ये 2 डन किया। हाँ, दिल सा लग रहा था, उससे एक होता है ना। तो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। यू नो पहली बार हम बाहर जा रहे हैं इस तरह से। और ये मेरे बच्चे को तो बहुत प्यारी लगेगी। तो खाला इज ऑन ड्यूटी और ये भी जा रहा है पहली बार अपनी मम्मा के साथ। और ये शॉपिंग करना भी बहुत बड़ा टास्क है। अभी वो सो रहा है तो वहाँ मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती हूँ। पर 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। तो आप मेरे पापा का दीवाना है, पापा इसके दीवाने हैं। तो ये ड्रेस क्या हुआ चल रहा है, चल फोटोशूट चल रहा है। इकरा ने बड़ी, हमने इसका गाना कैंसिल करवा दिया आज का। सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? और मैं तो आपको भली चंगी दिख रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक अब मैं फील कर रही हूँ पहले से। आपको अपनी अपडेट भी ना, अपने हर व्लॉग के साथ अपनी अपडेट भी देते जा रही हूँ अपनी हेल्थ को लेके। थोड़ा शार्पनेस बढ़ रही है ना वीडियो में, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो सामने से ना धूप बहुत तेज आ रही है अभी। हाँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हाँ, एंड आज का जो दिन है मेरा, तो वैसे सच बताऊँ थोड़ा सा मेरा मन ऐसे ऐसे हो रहा है अंदर से, क्योंकि आज इकरा चले जाएगी, शार वार ले रही है। और आज हम लोग इतना लेट सोकर उठे हैं ना, तो अभी तक हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ है। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए आज मेरे हस्बैंड ने बोला है कि वो प्याज की ना एक कचौड़ी मिलती है यहाँ, बड़ी फेमस है और बहुत टेस्टी बनती है, तो वो लेने गए हैं हम लोगों के लिए। क्योंकि आज कुछ था भी नहीं, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं था, और सोकर भी हम लोग इतना लेट उठे हैं। नहा धो के अच्छा मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। घर की हमने पूरी अच्छे से सफाई कर ली है। मैंने कहा चल पहले आज साफ सफाई कर लेते, मैंने इकरा से बोला। उसके बाद कुछ खाना पीना करेंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है मुझे भी। अपने प्यारे से बेटू को भी मैंने नहला धुला के एकदम उसको सुला दिया है। तो जब वो सो रहा होता है ना, तो मैं तब थोड़ा व्लॉग कर पाती हूँ, इसलिए मैं दूसरे रूम में आई हूँ। अभी वो सो रहा है तो वहाँ मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती हूँ। दिल थोड़ा ऐसे ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मेरी बहन जो कि इतने टाइम से आई हुई थी और इतना दिल सा लग रहा था उससे, एक होता है ना, वो चली जाएगी और मेरा मन नहीं है उसे भेजने का, लेकिन भेजना तो पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ भी वो कितने दिन रुक जाएगी। हालांकि वो बहुत दिन पहले चले जाती, बट मैंने उसको रोक लिया था। अभी हम नाश्ता वाश्ता करते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है हमारा। बाहर जाने का भी हमने प्लान किया है, देखते हैं। वैसे तो गर्मी बहुत है लेकिन मन भी बहुत है, उसको जाना है, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है। तो मुझसे हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कहीं बाहर निकलेंगे, बट मैं भी निकल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं भी सोची थी थोड़ी मैं और अच्छे से रिकवर हो जाऊँ। तो अब तो काफ़ी सारे दिन गुजर गए हैं, मतलब मेरी बॉडी भी मुझे रिस्पॉन्स कर रही है कि हाँ अब मैं काफ़ी पहले से बेहतर हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज थोड़ा सा आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, हल्का फुल्का, नज़दीक ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाँ, मेरा बच्चा सुकून से सो रहा है, तक ये सोएगा तब तक हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। मैंने अपने बच्चे को अच्छे से पहले नहला धुला के सुला दिया है, क्योंकि बच्चे का काम ज़्यादा हो जाता है ना सुबह में। तो मैंने आज ट्राई किया कि आज मैं इसके कामों से निमट जाऊँ, नहीं तो इसके काम करने में मुझे सबसे ज़्यादा वक्त जाता है। आपके नहाने का ही वेट हो रहा था। क्या बोल रहे हो? आज मेरी चीट डाइट। चीट डाइट? और कल जो समोसा खाया था उसका क्या? वो महा चीट डाइट। लग गया हमारा दस्तरखान। गरम कर ली सब्जी, गरम कर ली। ये रही, मस्त सब्जी एकदम बढ़िया। हाँ बेटा, क्या हो गया? तो बेटा ये वाला रॉम्पर पहनेगा, उसके साथ है ये वाली कैप। दोनों ही चीज मतलब पूरा इसके साथ ही मैच हो गया। देखना मैच हो रहा है ना ये इसके साथ। ये वाला ही मैच हो रहा है, वो वाला मिल रहा है, दूसरा वाला ब्लू था ना। ये इसकी हाला लेकर आई है, अब रेडी कर रही है। चल फटाफट ये वाला पहना दे। तो जाना है जूडियो, बहुत दिन से ये कह रही थी, और हमारा प्लान बनते बनते जो है स्किप हो जा रहा। चल आज फाइनली इसका लास्ट डे, जा रही है वापस घर। और बस आने के बाद इसको अपनी पैकिंग भी करनी है, बैकपैक भी नहीं करा अभी इसने। अब ये मेरे बेबी को ड्रेस बना रही है, तो खाला इज ऑन ड्यूटी। और अभी धूप भी कम हो गई है, बस अल्लाह करे ऐसे ही रहे, बहुत ज्यादा तेज धूप ना हो, क्योंकि धूप को देख देख के हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। अगर मुझे कुछ अपने बेटे के लिए भी वहां दिखा ना कुछ अच्छा प्यारा सा ड्रेस, तो मैं जरूर लूंगी। अब तू कह रही है वहां पे होते हैं न्यू बॉर्न के, देख लेंगे। वैसे मुझे, हाँ हाँ देखते हैं यहाँ वाले में। तब तो नहीं था लास्ट टाइम जब हम गए थे। अगर आज होगा तो इसके लिए भी मैं कुछ लेकर आऊंगी, कुछ एक दो ड्रेसेस ले लूंगी, और कुछ अगर मुझे खुद के लिए पसंद आएगा तो अपने लिए भी ले लूंगी, क्योंकि मैंने लंबे टाइम से कुछ खरीदा भी नहीं है यार। बाहर कितनी प्यारी हवा चल रही है, पता है क्या मस्त हवा चल रही है। बारिश आने वाली है, आंधी आ रही है। नहीं सच में आंधी है, देख इतनी तेज तेज पेड़ हिल रहा है। आसार तो लग रहे हैं आंधी आने वाली है। अच्छा है, मौसम अच्छा हो जाएगा ना, तो थोड़ा जाने में तकल्लुफ कम होगा। इसने लिप ग्लॉस लगाया और इसने उसको पुच्ची करी और उसके लग गया लिप ग्लॉस गालों पे। नहीं, गाल पे नहीं लगा, कपड़ों पे किया। आज का आउटफिट माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी इस पे सूट कर रहा है, और कैप भी बिल्कुल अच्छे से मैच हो गई है। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा गुड्डा सा। गाइस माशाल्लाह बोल देना आप लोग प्लीज। हाँ, की स्वेटर शीट मैंने निकाल ली है, उसका फैब्रिक ना बहुत सॉफ्ट है, एकदम मसलिन फैब्रिक है ना, तो अभी समर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसको अमेजोन से मंगवाया था और ये 3 का कॉम्बो था। फर्स्ट टाइम हमारी पूरी फैमिली पहली बार मैं जब से हॉस्पिटल से आई ना, पहली बार हम बाहर जा रहे हैं इस तरह से अपने बेबी के साथ, है ना। अब तक कहीं नहीं गए थे, इसके अलावा ही गई थी, अब इसके साथ जा रही हूँ पहली बार। और ये भी जा रहा है पहली बार अपनी मम्मा के साथ। आया था, अब जा रहा है पहली बार घूमने, घूमी घूमी करने। चले चलो।
ये आ गए हम, यहीं पर आना था आज हमें, अब यहीं से कुछ शॉपिंग करेंगे। ज़ूडियो, ये देखो लास्ट आई थी मैं यहाँ पे रमज़ानों में, और उसके बाद आज आए हैं हम अपने छोटे बेबी के साथ। पानी भी हो रहा है यहाँ, बारिश भी होगी रास्ते में। ये कैसी लग रही है, एक बार यहाँ रख। अच्छा साइजेस हैं इसमें, ये एल है, तू एल ले, एक्सेल मत ले, एक्सेल ज़्यादा फ्री नहीं हो जाएगा। ये भी होगी, टेंशन मत ले, इसका भी कलर उतरेगा। क्या लग रहा था ना बोला बोला, हाँ वो। और मुझे एक ये टी शर्ट पसंद आई थी, फिर पता नहीं मैंने इसको क्यों छोड़ दिया, मुझे याद नहीं। पहले मैंने इसको पसंद किया, फिर मैंने इसे वापस रख दिया। एक ये डन कर, ये ये अच्छी लग रही है। तू है भी ड्रामेटिक। नहीं ये अच्छी लग रही है, एक ये फाइनल कर ले, और एक ये सेम ऐसी दी है, और अभी तुझे मैंने ये भी अच्छी लग रही है, ये दो डन किया। और मेरी नहीं ट्रायल में अच्छी तो लग रही है, लेकिन ये साइज दोनों को सेम आ जाएगा। हाँ मेरा एक साइज ऊपर जाएगा ना। और ये क्या है, ये भी एक एफर्ट है। देखो न्यू बॉर्न के साथ शॉपिंग करना भी बहुत बड़ा टास्क है। मेरा गोटा हो गया, एक ही तुम्हारी शर्ट है, बाकी सब मेरा है। अब खबरदार अगर एक भी चीज तूने एक्स्ट्रा ली। एक शर्ट लिया गाइस मैंने, क्योंकि एक तो कुछ मुझे ऐसा खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इंडियन वेयर में तो कुछ खास ही नहीं है, बस ये शर्ट मुझे अच्छी लगी थी। एक तूने भी ली है ये, एक और लूंगी, भी सेम लूंगी, दो शर्ट सेम तुम्हारी। हाँ तो दो ही तो है ये। अच्छा तो मेरे वाली भी उठा ले तुम्हारी। 32 इस चेक करते हैं और क्या क्या लेना है। इस सेट हो जाएगा। इकरा तो गई ट्रायल रूम में बहुत देर के लिए। ये भी नहीं है यहाँ न्यू बॉर्न का साइज, सारे 2-3 इयर्स तक की एज के हैं, एक भी न्यू बॉर्न का साइज नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, छोटे बच्चों का है ही नहीं कोई साइज वगैरह। और ये एक कलर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये तो मैं सोच के गई थी, इस कलर की मुझे कोई प्लेन सॉलिड में टी शर्ट दिखी तो मैं ज़रूर से लूँगी, और मुझे पसंद भी आ गई और मिल भी गई। मेनली तो मैंने तो टी शर्ट्स ही खरीदी थी, खैर घर जाके मैं दिखाऊंगी। फटाफट हमने बिलिंग कराई, जो भी कुछ सामान लिया था ना, क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे बच्चे के फीड का टाइम हो गया था। अब ज़्यादा दूर तो हम आए नहीं थे, फटाफट कैब बुक की और हमने घर की तरफ रुख किया। अनकंफर्टेबल हो रहा है असल में, ऐसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ क्या हुआ क्या हुआ, चल रहा है चल रहा है, 15 मिनट और वो समझ जाएगा। चलो चलो चलो, क्या हुआ मेरे बेबी को, क्या हुआ। घर आ गए गाइस हम, और आती हमारी चल रही है शाम की कॉफी चाय नाश्ता। कह रहे हैं जाने से पहले एक बार कॉफी तो पिला दे। क्या ही टेस्ट आ रहा होगा, पर तो ज्यादा बिल्कुल मस्ती से लेटा हुआ है। देखो हम आ गए थे और इसको फीड वीड कराया, और अब ये मस्ती से खेल रहा है। और ये आता नहीं रहा। सब रिकॉर्ड हो रहा है। बनी कैसी है बताओ। मस्त बनी है, चल मेरे लिए भी बना के लाओ। आज मैं भी पीऊंगी कॉफी। गाइस वैसे हमने इसका जाना कैंसिल करवा दिया, आज का ये जाने वाली थी, हमने रिक्वेस्ट कर करके से आज के लिए कितना करवाया। भांजे की मोहब्बत में से रुकना पड़ गया, खाला को भांजे की मोहब्बत में रुकना पड़ गया। ये बोल रहा है तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, हम मेरे लिए भी बना, अपने लिए भी बना। अब ये गाइस परसों जाएगी, अब ये कभी नहीं जाएगी। इसका मतलब है तो ये बार शॉपिंग पे गए थे अपने बाबू के लेके, और शॉपिंग इसके लिए कुछ भी नहीं लिया, जो मैं सोच के गई थी ना कि मतलब वहां जाके कुछ अगर छोटे छोटे बेबीज के कपड़े मिलेंगे, थे वहां पे, लेकिन 1.5 साल 1 साल के बच्चे के साइज से ऊपर के थे, दो फिर लिया ही नहीं हमने इसके लिए कुछ। तो मेरा मन था कि मैं अपने बेबी के लिए भी कुछ लूँ, ये मेरी अकेले की नहीं है, मेरे और इकरा दोनों का है इसमें। और अभी हम ट्राई कर करके देख रहे थे, तो 1-2 साइज का कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर तो ट्रायल रूम में जाके कुछ ट्राई किया नहीं था, क्योंकि फिर बहुत घंटे लगते हैं, बहुत क्राउड रहता है वहाँ पे ट्रायल रूम में। तो अब आके ट्राई करा है, तो अब ये कल दोबारा जाएगी, और एक साइज का इसको इशू है और एक मुझे, जो मैं दिखा रही थी वही शर्ट हमें जो है एक्सचेंज करनी है। अगर देखेंगे उसमें साइज मिला, नहीं तो उसको रिप्लेस करके कुछ और ले लेंगे। तो ये है। और मैंने तो ज्यादातर जो मैंने लिए ना, मैं दिखा दूं आपको, मैंने टी शर्ट्स लिए, क्योंकि भाई मेरे पास ना घर में पहनने के लिए कुछ अच्छे ढंग के कपड़े हैं नहीं, कलेक्शन अब ज्यादा कुछ मेरे पास बचा भी नहीं, मैं सच बोल तो एक ये मैंने टी शर्ट ली, मैं आपको ऐसी दिखाती थी, देखो ये बड़ी प्यारी लग रही है मुझे, ये कलर की टी शर्ट चाहिए भी थी। एक ये ली है ज़ूडियो में ना, मतलब रेगुलर यूज के लिए टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। एक ये कलर लिया, ये बहुत प्यारा है। तो टी शर्ट्स मैं गर्ल्स वेयर में देख रही थी ना, वहाँ पे उनमें क्या इशू था कि उनमें ना लेंथ थोड़ी कम थी, थोड़ी नहीं बहुत कम थी, और मुझे थोड़ा सा लूज फिट में बैगी टी शर्ट्स पसंद आती कि मैं घर में पहन के इजीली काम वगैरह कर सकूँ। तो इसलिए मैंने जो मेंस वेयर था वहाँ से मैंने टी शर्ट उठाई है, और थोड़ी सी ये लूज फिट में है, बैगी स्टाइल में। बाकी एक ट्राउजर लिया है, जब मैं ये पहनूंगी मैं आपको बता दूंगी। ये बहुत प्यारा ट्राउजर है व्हाइट कलर में, ये तो सेम इकरा और मैंने दोनों ने लिया है। ऑलराइट, तो हो गई हमारी शॉपिंग। पहली बार अपने बच्चे के साथ हमने शॉपिंग की है, एक्सपीरियंस
अच्छा था हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टफ लग रहा था खरीदारी करते वक्त, इसको होल्ड भी करना, चीज़ें सिलेक्ट भी करना। तो हम 3 लोग थे, तो हम बारी बारी से उसे पकड़ रहे थे। मैं थक जा रही थी तो मैं इकरा को दे दे रही थी, वो थक जा रही थी तो वो इनको दे दे रही थी पकड़ने के लिए। लेकिन मैं यही सोच रही थी कभी मैं दोबारा जब अकेले जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ खाली इनको लेके तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। 3 लोग थे ना तो बड़ा ईजी हो गया, हमने बारी बारी इसको पकड़ लिया। कहाँ रहा है? नहीं, जाग अभी रहा जग है, रहा है। जाग रहा है। तो यार पहले चार्ज कर ले, मतलब मेरे टाइम पे चार्जिंग जानी थी। तेरे टाइम क्या, उसके भी टाइम में भी तो होगी। इससे अच्छा तो इनके टाइम पे चली जाती चार्जिंग। अब यहाँ पर मेरे बेटे का फोटोशूट चल रहा है। इकरा ने बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक की थी हम दोनों के साथ, उसकी मतलब बेबी की, उसके मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे का यहाँ पर 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। तो आप यूँ समझ लो कि 1 मंथ का फोटोशूट यहाँ पर इकरा ने उसका किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे वापस घर चले जाना था। और हो गया था जी यहाँ पर नेक्स्ट डे, और यहाँ पर उसका सारा सामान सब कुछ उसने पैक कर लिया था और बस वो जाने वाली थी। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत इमोशनल हो रही थी उस दिन, मैं भी वो भी, क्योंकि दिल नहीं था उसको भेजने का। लेकिन क्या करें, इतने सारे दिन जब वो रुक के जा रही थी ना तो सच में मन ऐसा लग गया था ना उसके साथ। और भांजे से भी इतना अटैचमेंट हो गया था क्योंकि शुरू दिन से वो यहीं मेरे पास ही रुकी हुई थी। तो खैर उसको मैंने अलविदा किया। सुबह का टाइम है, अभी सुबह नहीं है, शाम का टाइम हो रहा है। देखो आसमान कैसे काला होता जा रहा है ना धीरे धीरे, और इतनी तेज धूप थी अभी घंटा भर पहले तक। अब देखो बारिश कब स्टार्ट होती है। तो कर भी लो इसको अनबॉक्स में। मतलब पहला पार्सल आप समझ लो जो हमारे बच्चे का होगा, जिसमें इसका ड्रेस है, वो मैं अनबॉक्स करूंगी। इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं गाइस आपको बता दूं कि इकरा जा चुकी है। वो जा रही थी ना, मेरा मन ही नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करने का। वो भी बहुत उदास सी थी, मैं भी बहुत उदास थी, क्योंकि इतने सारे दिन वो रह ली ना, तो तो दिल ये नहीं कहो कर ना रहा था। तो ये कहो ना इकरा घर जा चुकी है। घर जा चुकी है, हाँ। ये उसी ने इसके लिए मंगवाया था, और जो पहले उसने 3 ड्रेसेस मंगवाए थे ना, उसमें से ही एक ड्रेस है, बट वो साइज छोटा आ गया था तो उसको रिप्लेस करके उसका एक साइज उसने बड़ा मंगवाया, क्योंकि वो ना इसको बहुत ज़्यादा फिटेड आ रहा था, तो ज़्यादा ये पहन ही नहीं पाता। मेरे ख्याल 1 या 2 बार में इसको छोटा हो जाता। अनबॉक्स करते हैं इसे। मेरी बहन तो अपने घर चली गई है, कोई नहीं, मैं उसको दोबारा बुला लूँगी। तो आप ना हर वीडियो में मुझे पहले से इम्प्रूव ही देखोगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि मेरी रिकवरी अच्छी खासी हो गई और अब मैं अपना घर भी मैनेज कर पा रही हूँ ना घर मैनेज बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से। गाइस ये ड्रेस है जो उसकी खाला ने इसके लिए मंगवाया है, ये तीसरा वाला ड्रेस। आपके घर में भी अगर कोई न्यू बॉर्न है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। मिंत्रा से उसने मंगवाया था। ऐसा है, ऊपर ये इस टाइप का, ये स्विम सूट जैसा लग रहा है। कलर बहुत प्यारा है इसका। कलर प्यारा है ना, कलर अच्छा है। एक ये है, और इसके ऊपर है ये वाला स्ट्रैप वाला है, ये निक्कर के साथ है। ये ऐसे आएगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और साथ में है इसकी ये वाली कैप। ये कैप है, कैप भी इसको आ जाएगी, अभी थोड़ी बड़ी आएगी, बाद में इसको फिट आएगी ड्रेस। और ये मेरे बच्चे के ऊपर बहुत प्यारी लगेगी, है ना मेरे गोलू? कैसे देख रहा है, आपको देख रहा है ये? मेरे पापा का दीवाना है, पापा इसके दीवाने हैं। तो ये ड्रेस उसने मंगवाया था। फिर चुम्मियाँ ले रहे हो उसको, मेरे वीडियो में सारी आवाज़ आती है क्योंकि तो गाइस खैर ये है ड्रेस। अगर आप लोगों के घर में भी कोई न्यू बॉर्न है या होने वाला है तो आप ये ड्रेस मंगवा सकते हो, मैं टैग कर दूंगी ये वाला ड्रेस। एनीवेज, और बाकी जो हम गए थे ज़ूडियो वगैरह, वो मैंने आपको सारी शॉपिंग दिखाई दी है। गई तो मैं ये इरादे से थी कि मैं खुद के लिए कुछ लूँगी और अपने बच्चे के लिए भी कुछ, मेरा मन था लेने का, बट न्यू बॉर्न के साइजेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। इससे पहले कि आप लोग इस सूट का पूछो तो ये तो आपको पता ही है, ये सूट कहाँ से लिया था मैंने? कौन सा? ये वाला। आपके ये वाला? हाँ। ये तो आपके हायरा ब्रांड का है। हाँ देखो, अब तो इन्हें भी पता है मेरे सारे सूट का। ये मेरे खुद के ब्रांड का सूट क्योंकि है। इसका कलर नहीं जाता इसलिए मुझे आइडिया। हॉट सेलिंग सूट था ये, सारे सोल्ड आउट हो गए थे ये रमजानों में ही। सिर्फ ये एक बचा था, और ये मैंने एक अपने लिए पहले ही निकाल के रखा हुआ था, और ये ट्रस्ट मी इतनी बार वॉश हो गया, इतनी बार पहन लिया, इसका कलर आप देख सकते हो। तो भाई कहते हैं ना, हलवाई जब मिठाई बनाता है तो सबसे पहले अपनी मिठाई वो खुद खा के टेस्ट करता है, तो अपना वही वाला हाल है। ऐसे 2-3 सूट्स अपने लिए निकाल लिए। 3 इसके आई थिंक 6 कलर थे टोटल। 6 में से मैंने 2 या 3 तो खुद के लिए निकाल लिए थे। तो एक साइज ही बस ये लास्ट बचा था, सारे ही सोल्ड आउट हो गए थे। बहुत प्यारा सूट लगता है, इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, स्काई ब्लू सा। एनीवेज गाइस, तो बस यही अपडेट थी, क्योंकि जिस दिन निकला गई थी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, मेरा दिल ही नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करने, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग घूमे फिरे, खूब मस्ती मारी, और नेक्स्ट डे एकदम वो चली गई ना, तो ऐसा मन हो रहा था उसे और थोड़ा रोक लें, लेकिन उसके भी अपने काम हैं। बहुत सारे दिन ऑलरेडी वो रुक गई थी, और मेरे बहुत सारे काम वो करवा के चली गई। मतलब यहाँ तक, जब तक मेरी रिकवरी हुई तब तक वो रुकी रही, ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट करके ही वो गई है। और मेरे बच्चे का फोटोशूट भी उसने करवा दिया, आप लोगों ने क्लिप्स देखी ली होंगी। बहुत प्यारी प्यारी फोटोज़ क्लिक की है उसने, बड़ी वैसी जैसे आजकल चल नहीं रही है इंस्टाग्राम पे, हमने देखी है न्यू बॉर्न के साथ जैसे पेरेंट्स क्लिक करवाते हैं, उससे बिल्कुल वैसी क्लिक की है, थोड़ी माहिर है इन चीज़ों में।
उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो वो वाली फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी है ना तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये मेरी आईडी आपको यहाँ कहीं तो नज़र आ रही होगी, तो आप मुझे फॉलो करो। वहाँ पे आपको प्यारी प्यारी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। हमने कुछ अलग तरीके से पिक्चर्स क्लिक की हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि इतने छोटे बच्चे को करवाना उस टाइप के पोजेस बहुत टफ होता है। हैंड्स और जो लेग के पोजेस होते हैं बहुत ही वो छोटा था उस टाइम पे, है ना। बहुत जब टफ क्लिक हुआ। की थी बड़ा टफ हो रहा था करना, क्योंकि कभी वो हाथों को ऐसे कर ले, कभी पैरों को फोल्ड कर ले। खैर कोई नहीं, पिक्चर्स बहुत प्यारे हैं और उनको एडिट भी इकरा नहीं किया है, तो वो आप देखना ज़रूर। जब तक आपको ये वीडियो जाएगा मैं भी शायद मैं पोस्ट कर चुकी हूँ वहाँ पे। एनीवेज गाइस, तो ये थी अपडेट। इस व्लॉग को मैं अब एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कोई नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये एंड होगा तभी तो नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा ना। एनीवेज, कैसा लगा आपको ये व्लॉग और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से मैं थोड़ा और मोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेते हो क्या हुआ इसे, मेरे बच्चे को चीकू आ गई, मेरा बाबू। क्या हुआ मेरी सोना बेबी को, चीकू आ गई। एनीवेज गाइस, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट किसी और अच्छी से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।